नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि हिंदी साहित्य सरल इतिहास चल रहा है, उसकी सीरीज है। 10 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम देखेंगे 11वीं कक्षा। अभी तक हमने राम भक्ति शाखा तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लगती होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। अगर आपने वो 10 कक्षाएं नहीं देखी हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है इतिहास की, सरल इतिहास की। आप वो 10 कक्षाएं भी क्रमवार से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की कक्षा में। आज कृष्ण धारा पढ़ रहे हैं, कृष्ण भक्ति धारा। महाकवि वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो जो दार्शनिक पीठिका, पहली बात तब यहाँ इनका दर्शन क्या था, तो शुद्धाद्वैतवाद था। क्या था? शुद्धाद्वैतवाद था। ठीक है, ठीक है। तो जो इनकी दार्शनिक पीठिका थी उसको तैयार किया, और जो देशाटन करके घूम घूम के इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो श्रीमद् भागवत था उसके प्रचार से ही माधुर्य भक्ति की मार्ग का प्रशस्त हुआ। ठीक है। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत 1530 में हुआ। जन्म समय आप ध्यान रखें सारे कवियों का, क्योंकि इनका भी क्रमवार पूछा जाता है कि जैसे 4 कवियों का क्रम दे दिया जाता है कि लगाइए आप क्रम से। आ जाएंगे तुलसीदास, सूरदास, वल्लभाचार्य, नंददास, तो आपको क्रम लगाना पड़ता है। इसलिए आपको जोर दिया जाता है कि आप जन्म समय ध्यान में रखें। इनका समय क्या है? 1477। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग कहते हैं। ठीक है, जो वल्लभाचार्य ने मार्ग बनाया था वो पुष्टि मार्ग था। आगे इनके बेटे ने परिवर्तित करके अष्टछाप कर दिया। ठीक है, इसी मार्ग को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग को परिवर्तित मार्ग किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है, जड़ में सत, किंतु जीवन में सत और चित दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण रूप को उसका अपूर्ण रूप कहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ देखो, वल्लभाचार्य क्या कहते हैं? जो ब्रह्म का सगुण रूप है उसको परमार्थिक, और जो निर्गुण रूप है उसको अरूप कहा है। ठीक है, अपूर्ण कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव के 3 प्रकार थे। ये पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य ने कितने जीव माने हैं, और जीवों का क्या अर्थ है वो भी आप ध्यान में रखें। प्रवाह जीव, जो संसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं उन्हें प्रवाह जीव कहते हैं। मर्यादा जीव, जो विधि निषेध का पालन करते हैं। तीसरा पुष्ट जीव, जो भगवान के अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अयोग की अपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। आगे देखते हैं। इनके जो सबसे महत्वपूर्ण तो अणुभाष्य पूछा जाता है। ठीक है, और भी रचनाएं आप ध्यान दें, पूर्व मीमांसा भाष्य भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और रचनाएं का नाम आप ध्यान से आप
पढ़े रहेंगे तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उससे सही कर सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी और परोपकारतर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया। तो गोवर्धन मंदिर किसने बनवाया? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, आगे वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। तो गोवर्धन पर्वत पर ही अपनी गद्दी स्थापित की, वहीं पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, और आगे देखते हैं, इस मंदिर में श्री कृष्ण की उपासना होती थी। उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। आगे देखते हैं, तो वल्लभाचार्य यहीं समाप्त होते हैं। आगे हम वर्णन देखेंगे। सूरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन दिया है इन्होंने। सूरदास का समय क्या है? 1478 से 1588। जन्म समय आप ध्यान दें 1478 है। ठीक, हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई थी। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो भक्तमाल कलम ने पढ़ा, नाभादास की रचना है। ठीक है, और 84 वैष्णव वार्ता किसकी है? गोकुलनाथ की है, गोकुलनाथ की है। ठीक है, आगे आईने अकबरी और मुंशियत अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो आईने अकबरी और मुंशियत अबुल फजल है उसमें भी कोई एक सूरदास है, पर ये नहीं है, कोई बनारस के हैं। ठीक है, अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता और गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए थे और उनसे लीलागान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे थे। वो गए थे वल्लभाचार्य के दर्शन करने, पर उनका जो लीला गान का उपदेश सुनकर इतना प्रभावित हो गए कि ये कृष्ण चरित विषयक पद ही लिखने लग गए थे। कौन? सूरदास। कालांतर में श्रीनाथ के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया। तो जो पुष्टि मार्ग इन्होंने स्थापना की थी वहाँ पे जो है कीर्तन करने के लिए इनको सौंपा गया था। ये महत्वपूर्ण है, किसको कीर्तन के लिए सौंपा गया था? सूरदास जी को। आगे देखते हैं, सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मान थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंधर कहा भी है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है उससे यह नहीं लगता है कि वे जन्मान थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मान नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। सूरदास अब किसको कहा जाता है? अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर का आशय शूर है। सूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमो उत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने सूर्य को एक और जयदेव और चंडी दास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निहिता तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है।
लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति का पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूर सागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। आगे देखते हैं, सूरदास का काव्य वैभव देखते हैं। ठीक है, सूर्य का वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और महान मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतः संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर्य का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर्य ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर्य ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्र को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर्य के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, किसने कहा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी में। ठीक है, लोक साहित्य की सहज जीवनता जितनी सूर्य के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। आगे देखते हैं, सूर्य का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति के भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर्य के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं जो हठ करके आंगन में लौटने लगते हैं। पंक्ति देखते हैं, काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी। ठीक है, यशोदा दही मथ रही हैं, कृष्ण हट करने लगे, आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखलाती है। देखिए पंक्ति, शिखवत चलन यशोदा मैया, अरव राय करी पानी गहावती, डगमगात धरे पैया। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है कि जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियां इतनी सहज हैं कि सपाट लगती है, किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन के संदर्भ में रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। यह सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अतः प्रिय होती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्ती तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है कि जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी होता है। सूरदास के श्रृंगारी काव्य वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है।
आगे देखते हैं। उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती कि कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता को जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों को का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं, कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे व्रज का जो दारुण व्यथा उभारी है वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्राकृत और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर्य के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र शोर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्र का ऐसा जीवन चित्रण बहुत दुर्लभ होगा। देखते हैं पंक्ति। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी न कहूँ ब्रज खोरी, काहे कहो हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणनि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हो, खेरन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुई राधिका भोरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रसलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों का वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूर सागर में मिलता है। यह सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता। उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यथा को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती हैं। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज का स्वप्न देखा है, वैसे ही शूर ने कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुखद विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह के एकम एक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो, सूर्य ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता जो महसूस करते हैं उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते हैं, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते। देखते हैं वर्णन। मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घन अंतर, शोभित हरि व्रज भामनी, जमुन पुलित मल्लिका मनोहर, शरद सुहाई जामनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि, अंग अंग अभिरामनी,
रचियों रास मिल रसिक राय सो मुदित भई गुण ग्रामिनी। आगे देखते हैं। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिनीय जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर्य ने रूढ़ उपमानों की छड़ी लगा दी है या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कट जहाँ गोपियों की निरीह विवशता प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह विवशता उतनी ही मार्मिक नहीं जितनी विरह को प्रकट करने वाली निरीह निश्चल और अनलंकृत उक्तियों में। साहित्य लहरी की देखते हैं। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। तो साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो जो ये साहित्य लहरी है इसमें 118 दृष्टिकूट हैं। ठीक है, आप ये ध्यान दें, अभी याद आ गया, दृष्टिकूट हैं। ठीक है। अगर सूर सागर की बात की जाए तो इसमें कितने पद हैं? साहित्य लहरी यहीं कहीं भी सूर सागर का भी जिक्र है ना, तो सूर सागर का भी जो बता दे रहे 4936 है, लमसम 5,000 के अराउंड। ठीक है, 4936 पद हैं। 12 स्कंद है सूर सागर में। ठीक है, 12 स्कंद है। चलिए आगे देखते हैं। तो साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकोण पद संकलित है कितने? 118, जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह है। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। तो सूरदास प्रथम ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनके भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन और प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। तो जयदेव का गीत गोविंद। ठीक है। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा विशेषता, बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण आदि। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने पुष्टमार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो भी कब की थी? 1565 में। ठीक। ये कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोस्वामी और चतुर्भुजदास, नंददास। अगर आज छाप के कवियों का ट्रिक देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, महत्वपूर्ण तथ्य करके। उसमें जो ट्रिक होती है या फिर महत्वपूर्ण कक्षा उसमें ऐड कर दी जाती है, तो आप वहाँ जाके देख लें ट्रिक अष्टछाप कवियों की। ठीक। इनमें से प्रथम वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष विठलनाथ के। जो प्रथम 4 हैं, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और शेष जो 4 बचते हैं वो विठलनाथ के हैं। सूर और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख हैं। तो बस नंददास का सिर्फ नाम उन्होंने जिक्र किया, रचनाएं नहीं जिक्र की, जो कि नंददास इम्पोर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। चलिए, इन्होंने नंददास का आगे जिक्र किया है तो आगे देखेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा यहीं तक। आगे हम करेंगे नंददास को। और भी कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, पर नंददास महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने नंददास का चित्रण किया है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों की ये कक्षाएँ अच्छी लगी होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कक्षाएं और जो 10 हो चुकी हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, आप उनको कक्षाएं क्रमवार देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली कक्षा में।